हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज का टॉपिक बहुत ही अनोखा है। आप सभी की परेशानी है ना, थर्ड पार्टी। आप सब परेशान रहते हैं कि थर्ड पार्टी कैसे जाएगी। तो यही इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से, आपकी ज़िंदगी से कैसे जाएगी, आपके पर्सन को कैसे छोड़कर भागेगी। ठीक है गाइस, तो बहुत ही बढ़िया रीडिंग होने वाली है और देखेंगे कि एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके से ये थर्ड पार्टी जाएगी। ठीक है, तो जो भी साइन गाइस इसमें आएंगे तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये रीडिंग्स होंगी। ठीक है, पाइल नहीं रखेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी तो सभी के लिए परेशानी है ना। सभी के रिश्ते उसने ख़राब कर रखे हैं, सभी के पर्सन को उनसे चुरा रखा है। तो ऐसे में ये कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। सभी के साइन आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई साइन रह जाएगा तो उसके लिए हम दोबारा से एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो निराश तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है गाइस, यहाँ निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड निकला है गाइस। एयर साइन तो आ ही चुका है, देखो एक और एयर साइन आ गया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन लोगों के लिए तो है ही। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए है ये रीडिंग। और है फायर साइन भी आ गया है, लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। और भी निकलेंगे अभी गाइस, एक और फायर साइन है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अर्थ साइन आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई है। तो आप लोगों के लिए भी अर्थ साइन, आप लोगों के लिए भी ये रीडिंग होने वाली है। फायर साइन, इसमें मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन, वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है गाइस। और बॉटम में मिला है द सन। ठीक है, तो सारे ही साइन आ गए हैं गाइस। तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है, सभी लोग देखिए गाइस। यहाँ पर सबसे पहले तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना मतलब पीछे पड़े रहते हो। आप जैसे मैं बताती हूँ कि आप अपने पर्सन के पीछे भागते हो, चाहे थर्ड पार्टी के पीछे भागते हो आप, है ना। आप उनके पीछे पड़ जाते हो, पीछे आप काफ़ी पड़े भी होंगे या थर्ड पार्टी के पीछे ही पड़े होंगे। आप भागते हो अपने पर्सन के लिए थर्ड पार्टी के पीछे। हाँ, तो उससे क्या होता है, ये आप कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो होता क्या है कि आप जितना किसी के पीछे भागोगे वो उतना ही आपसे और दूर हो जाएगा, है ना। अब चाहे आपके पर्सन हो या थर्ड पार्टी हो, वो सुनते ही नहीं है। ये देखो कैसी एनर्जी है ना, देख भी नहीं रहे आपकी तरफ। चाहे थर्ड पार्टी हो या पर्सन हो, सुनते ही नहीं है आपकी। आप कितना समझाने की कोशिश करते हो, उनको कुछ समझ नहीं आता है ना। और आप जो है सुबह से ही बस एक ही चीज़ ध्यान में आती है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, है ना। और आप बस उनके पीछे भागने लग जाते हो, है ना। और आपके पर्सन जो है ठीक से बात भी नहीं करते हैं आपसे, और आपको बल्कि शायद कुछ लोगों के लाइफ में तो बात कर भी नहीं रहे हैं,
नो कम्युनिकेशन होगा, है ना। ऑन ऑफ करते रहते हैं, मतलब अपने ही घमंड में रहते हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी में, आपके पर्सन में भी बहुत ज़्यादा ईगो है, कोई नहीं सुनता है आपकी, है ना। तो गाइज़ ये जो है ना, आप जितना किसी के पीछे भागोगे वो चीज़ उतनी ही दूर हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इग्नोर करेंगे, है ना गाइज़। कैसे करना है, कैसे ये थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ से जाएगी। हाँ, आप अपने में ही इतना परेशान हो गए हो, इतना उलझे रहते हो, बहुत ही ना तेज़ आपके थॉट्स चलते हैं। आपको ज़रा सी एक न्यूज़ आती है या आप देखते हो कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन तो बहुत खुश हैं, है ना, वो तो बहुत मज़े में हैं, वो बहुत खुश हैं, मज़े कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या वो यहाँ पर घूम रहे हैं, कुछ भी प्लानिंग आप अगर उनकी पता लगती है, नहीं तो नहीं भी पता लगती है, तो आप सोचते रहते हो कि वो दोनों एक साथ हैं, खुश हो रहे हैं। ऐसे में जो है ना आपके बहुत तेज़ी से थॉट्स चलते हैं, देख रहे हो। तो अगर इतनी तेज़ी से थॉट आप चलाओगे, इतना तेज़ी से आप सोचोगे सारी बातें, है ना, तो ऐसे में क्या होता है, आपकी एनर्जी बहुत ख़त्म हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है आपकी पूरी की पूरी ना, गलत डायरेक्शन में भी चली जाती है वो जो आपकी चलनी चाहिए। ऐसे में मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, है ना, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, है ना। खाली दिमाग ही नहीं चला रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कई सारी चीज़ें ये देख रहे हो, अलग अलग तरीके की कई सारी चीज़ें आप अपने पर्सन को पाने के लिए कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया है और आपको ये अच्छा भी रिजल्ट देगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड का कार्ड आया है तो इसका मतलब एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है ना। लेकिन जो आप गड़बड़ियाँ कर रहे हो, एक तो ये कि आप अपने पर्सन के पीछे भागते रहते हो, है ना, भाग रहे हो, चाहे उनको देख रहे हो व्हाट्सएप पर, चाहे स्टॉक कर रहे हो, चाहे उनके स्टेटस देख रहे हो, या थर्ड पार्टी के पीछे हर टाइम ये देख रहे हो कि अभी क्या फीलिंग्स हैं उनकी, या अभी क्या सोच रहे हैं मेरे लिए, थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिलेशन चल रहा है, मेरे साथ कैसा चल रहा है। ये इसी तरह से पीछे भागना होता है ना। इंस्टाग्राम पे उनको देख रहे हो, बार बार अनब्लॉक कर रहे हो, फिर ब्लॉक कर दे रहे हो, इस तरह से ये भागना होता है ना। तो एक तो ये कर रहे हो, दूसरा आप जो है बहुत तेज़ी से दिमाग चला रहे हो ये बोलकर कि वो दोनों साथ हैं, वो दोनों खुश हैं। ऐसे में आप जो कर रहे हो ना, वो रॉन्ग अफर्मेशन यूनिवर्स में भेज दे रहे हो, ठीक है। सारा दिन तो आप ये सोचते हो और सुबह के टाइम या रात के टाइम आप मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन हर पूरे दिन आपने क्या बोला, पूरे दिन आपने ये सोचा कि वो दोनों एक साथ हैं, वो दोनों तो खुश हैं, मैं कैसी हूँ, मेरी हालत ऐसी है, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ और या कर भी नहीं सकता हूँ, और बस ऐसे ही खड़े रहना है। समझ रहे हैं अपने लिए क्या कह रहे हो आप, कि आप अकेले हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपके पर्सन ने आपको चीट किया तो अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है ना। अपने आप को ये कह रहे हो, जबकि आपको कहना चाहिए ये थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो आप, रॉन्ग सिग्नल आप भेज दे रहे हो, रॉन्ग सेंटेंस आप भेज रहे हो अपने लिए, है ना। सारा दिन तो ये भेजते हो, अब फिर अगर 24 घंटे में से आपने 23 आवर्स गलत भेजे हैं, 1 घंटा भी आपने सही भेजा, तो बताओ आप कैसा काम करेगा आपका मैनिफेस्टेशन, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल गलत नहीं भेजिए, सही सिग्नल भेजिए, सही इन्फॉर्मेशन भेजिए कि क्या भेजोगे, कैसे भेजोगे, है ना। उसके लिए एक तो देखो सन का कार्ड निकला है, तो आपको ये काम मॉर्निंग में करना है, अर्ली मॉर्निंग, जब सनराइज़ होता है ना उसके आसपास, जब भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, सनराइज़ के आसपास आपको करना चाहिए। तो ऐसे में आपको रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव और बहुत स्पीड से मिलेंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि आपका प्यार सिर्फ आपका है, आपके पर्सन सिर्फ आपके हैं, ठीक है। और
ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का ऐसा रिश्ता होने वाला है बहुत जल्दी। उन दोनों में ऐसा एंड हो जाएगा। ये कार्ड है जो बता रहा है, देखो इसके सारे शरीर में ये तलवारें घुसी हुई हैं, है ना, और ये बता रहा है एंड, मतलब एंड हो जाएगा। क्या एंड हो जाएगा? जो भी अभी सिचुएशन चल रही है। किसके साथ एंड करवानी है आपको? थर्ड पार्टी के साथ करानी है, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी है तो आपको ऐसा ही करना है कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिश्ता है वो बिल्कुल एंड हो चुका है। मेरे पर्सन सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, मेरे पास ही आएंगे। ठीक है, एक तो ये हुआ। भागना बंद करना है, बहुत तेज़ी से नहीं सोचना है। जब भी बहुत तेज़ आपका दिमाग चल रहा है, शांत रहिए, उस टाइम शांत रखिए, है ना। ऐसी एनर्जी से खुद को निकालना है। आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है और हम भी तो आपके साथ हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। कभी भी अकेला नहीं समझो खुद को, है ना, कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप खड़े खड़े भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है उसके लिए तलवार हाथ में ही लेनी है। ठीक है गाइज। और आप क्या करते हो? कंप्लेंट करते हो, है ना। अगर आपके पर्सन का ध्यान आता है तो आप कंप्लेंट करते हो कि तुमने ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया, तुमने ऐसे धोखा दिया है, ऐसा क्यों किया। आप अपने पर्सन को कैसी एनर्जी भेज रहे हो? कंप्लेंट वाली, है ना, जिसमें कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ऐसे में आपको क्या चाहिए? आपको अपनी ये जो एनर्जी है ना, इसको लव की एनर्जी बनाना है। एक अच्छा सा सीड प्लांट करना है आपको। ये नहीं, इसको हटाइए, ये गलत हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपको करना है कि क्योंकि आपको अपना रिश्ता पक्का चाहिए, है ना। इतना पक्का चाहिए कि दोबारा कभी टूटे ही नहीं। एक तो देखो, आप अपने पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि अभी भी आप उसको पाना चाहते हो, अभी भी चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए। तो ऐसे में आपको ये करना है कि आपके पर्सन आप ही के हैं। ऐसे में प्यार की गांठें लगानी है आपको, जिससे कि रिश्ता इतना पक्का हो जाए कि दोबारा वो कहीं जा ही ना पाए। ठीक है गाइस, तो अपना फोकस, अपना अटेंशन अपने ही अंदर, जो आपके अंदर की पावर है उसमें लगाओ, बाहर की तरफ नहीं। आपको वाइब्रेशंस कैसे भेजने हैं? प्यार के। क्या बताना है? अपनी फीलिंग्स कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, हम दोनों तो हमेशा के लिए एक ही हैं और हम हमेशा ही सच्चे हैं, हम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। पूरा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, है ना। और आप हमारे पास लौट आइए, हम दोनों बहुत खुशी से रहेंगे और पहले की तरह से ही हमारे रिश्ते बहुत पवित्र हैं, बहुत ही प्यार भरे रिश्ते हैं। इस तरह की देनी है एनर्जी। ठीक है, उससे थर्ड पार्टी जो है ना बाहर भागेगी, आपके रिश्ते से भागेगी थर्ड पार्टी, है ना। सही जगह पर काम करना है। ये देखो, ये कार्ड क्या कह रहा है, देख रहे हो आप? ये देखो, कॉइन यहाँ पर लगे हुए हैं। ये अर्थ एलिमेंट है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी के लिए है। अभी आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से ना स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आ पा रही है। अगर आपको अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी है तो आपको सही काम करना होगा। एक्शन और प्रोसेस आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, जब सही करेंगे काम तभी थर्ड पार्टी को ना, इसको थर्ड पार्टी को जो दिख रही है, थर्ड पार्टी यहाँ पर इस कार्ड में, उसको आप आउट कर सकेंगे। थर्ड पार्टी जो इस रिश्ते में दिख रही है वो आप आउट कर सकोगे। एक और देखो क्या कह रहा है ये कार्ड। ये ऐसा कह रहा है, ये एक स्टार्टिंग है, शुरुआत है एक नई चीज़ की, और जो कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएगी। थर्ड पार्टी को भगाएंगे तभी तो स्टेबिलिटी लाएगी। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब थर्ड पार्टी भागेगी, है ना। तो ऐसे में आपको जो अपने अंदर का पैशन है उसको इग्नाइट करना है। ठीक है, आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं करके ही रहूँगी, मुझे अपने रिश्ता बचाना ही है, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपना रिश्ता बचाना है और थर्ड पार्टी से मुझे खींच के अपने पर्सन को लाना ही है। तो एक आत्मविश्वास होता है ना, जो आग है आपकी, पैशन कहना चाहिए, उसको आपको
मतलब जैसे वोल्केनो जैसा उसमें एनर्जी लानी है। और अपनी पावर्स पर आप भरोसा रखना है, आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, अपनी प्रेयर्स पे आपको भरोसा रखना है, एंजल्स के गाइडेंस पे आपको भरोसा रखना है, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट नहीं लाना है आपको। एक जो फायर होती है, आग होती है ना, आग क्या होता है, आग से क्या होता है, आग किसी भी चीज़ को पिघला देती है। देखो घी भी होता है, अगर घी नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, उंगली टेढ़ी करते हैं। अगर उंगली टेढ़ी करके भी नहीं निकलता है किसी वजह से तो क्या करते हैं, आग पे गर्म ही तो करते हैं, घी गर्म होने से सारा मेल्ट हो जाता है और निकल जाता है। ऐसे ही आप अभी क्या कर रहे हो, आप जो भाग रहे हो पर्सन के पीछे, थर्ड पार्टी के पीछे, स्टॉकिंग में लगे हुए हो, है ना, उससे क्या हो रहा है, घी तो निकालने की कोशिश कर रहे हो आप, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा। अगर थर्ड पार्टी को समझाने जाते हो या पर्सन को समझाने जाते हो तो फिर आप जो है उंगली टेढ़ी करते हो, तो उससे भी नहीं निकलता है, घी नहीं निकल पा रहा ना, पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी तो बिल्कुल सुनती ही नहीं है ना, ऊपर से आपको ही गालियाँ दे देगी थर्ड पार्टी, तो आप ही को बुरा भला कह देगी। तो ऐसे में तो और भी लो, आपकी एनर्जी ही ऐसी हेरमिट की एनर्जी में आ जाएंगे आप तो, और ज़्यादा कि जैसे कि आप ही सबसे ज़्यादा बुरे हैं, है ना। वो नहीं करना है। घी गरम करो, आप आग पे रखो, घी अपने आप गरम होके निकल जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये थर्ड पार्टी को भगाने का अपने रिश्ते से, अपनी लाइफ से, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। लेकिन सही तरीके से एक्शन प्रोसेस सही कीजिए आप, अपनी एक्शन और प्रोसेस सही करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे और ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके रिश्ते से भाग जाएगी, गारंटीड भाग जाएगी, है ना। चलो कुछ और देखते हैं। ये देखिए गाइस क्या आया है, टावर। थर्ड पार्टी जो है उसकी दुनिया में आग लग जाएगी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में आग लग जाएगी। कैसे लगेगी, आप ही की तो चिंगारी होगी, वो आपके आग होगी वो, जो कि यहाँ से आपकी तरफ से उधर सीधे सटाक जाएगी और उसकी दुनिया जला देगी, है ना गाइस। एक और निकाल लेते हैं, ये कौन सा आया है, वाह डेथ आया है। वाह देखो दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, एक तो है ना, और ये है जो कि जिसमें कि इस कार्ड में थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है ना। वो जो उनका रिश्ता चल रहा है वो एंड हो जाएगा, उस रिश्ते की डेथ हो जाएगी जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता है, ठीक है। उस रिश्ते का खात्मा हो जाएगा, जो भी परेशानियां हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और उस रिश्ते में आप ही की चिंगारी से लगेगा। जैसे वो होता है ना कि वो रावण को जलाने के लिए राम तीर मारते हैं, ऐसे ही गाइस आप अपने तीर से वो जला दो। हनुमान ने भी तो सारी लंका जला दी थी पूंछ में आग लगा के, कोई सोच सकता है। तो अपने आप को बिल्कुल कम नहीं समझना, अपनी पावर को बिल्कुल कम नहीं समझना। यही गलती कर देते हो कि आप जैसे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, आप ऐसा फील करते हो आप बहुत अकेले हो, आप कैसे करोगे अकेले कुछ भी नहीं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और कुछ भी कर सकते हो। और आपको अपने पर्सन को बचाना ही है, आपको अपने रिश्ते को बचाना ही है। और देखो आपका जो काम करोगे, आपका जो फायर होगी वो इसकी आग लगाएगी ही लगाएगी। तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल्स के गाइडेंस हैं ये, है ना, क्योंकि वही गाइड करते हैं, वही टॉपिक बताते हैं। अगर मुझसे अपने रिश्ते में किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।